नमस्कार साथियों। अब मैं आप लोगों के सामने क्लास नंबर 21 लेकर के आ रहा हूं और 101 से हम लोग शुरुआत करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट 7 होगा। तो पहला इसमें क्वेश्चन 101 नंबर वाला है, जिसमें किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग इसको कहते हैं। तो सी जो है यह आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम जिस धातु के बारे में जानकारी मिला था वह तांबा धातु है, और इसीलिए तांबा को पवित्र धातु के नाम से भी हम लोग संबोधित करते हैं। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन मिलता है, उसे ही प्राय ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है, या चालकोलिथिक युग जो है वह कहा जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। 102, अश्व का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिला है। इसके बारे में संदिग्ध है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि घोड़े का अवशेष जो है कहाँ से मिला। तो सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा नामक स्थान से घोड़े का जो है अवशेष मिला। जगपति जोशी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। तो सी यहाँ आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा किया गया था। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ और राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह किया गया, जिसमें 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना भी की गई। शासक थे अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के शासक थे, और यह बिंबिसार के पुत्र थे साथियों। 104 नंबर क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का संपादन हुआ। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। जब जैन धर्म में पहली बार विभाजन हुआ तो 2 संप्रदाय निकल करके आए। एक को श्वेतांबर कहते हैं, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और एक को दिगंबर कहते हैं, जो वस्त्र विहीन रहते थे। और यह पहली जैन संगीति में यह निकल करके सामने आया। और पहली जैन संगीति जो है वह पाटलिपुत्र में हुआ था। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह शासक थे। 105 नंबर क्वेश्चन, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था या है। तो इसमें आपको अभिलेख के बारे में बतलाना है। तो यहाँ 105 नंबर का आंसर जो है वह सी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, क्योंकि इसमें वर्णन किया गया है कि इस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का प्रांतपति पुष्यगुप्त था, और चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त ने सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण जो है वह कराया था। 106 नंबर क्वेश्चन, सुमेल करना है यहाँ, इसको आप देख सकते हैं। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य किसको क्या कहते हैं। तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा गया है। जस्टिन ने इनको सेंड्रोकोटस कहा है। बिंदुसार का सबसे लोकप्रिय नाम अमित्रघात था। अशोक ने अपने अभिलेख में प्रियदर्शी कहा है, प्रियदर्शी। और चाणक्य के बचपन का नाम जो था वह विष्णुगुप्त था।
तो इस आधार पर आंसर जो है वह सी होगा। 3, 2, 1, 4, सी यहाँ आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन, कालिदास किसके शासन काल में थे? भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं कालिदास, और यह 9 रत्नों में शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं, गुप्त वंश के शासक, इन्हीं के राज दरबार में कालिदास थे। 108 नंबर क्वेश्चन, सही जोड़ा यहाँ सुमेल करना है। आप देख सकते हैं, भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्त, अशोक, और इधर जगह का नाम जो है, स्थान का नाम जो है वह दिया गया है। तो यह आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे भोज, धार यहाँ आंसर हो जाएगा। दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। समुद्रगुप्त 2 हो जाएगा, विदिशा, और अशोक उज्जैन। सबसे पहले इनको उज्जैन का ही प्रशासक बनाया गया था। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, डी जो है वह आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? यह जो भी नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह चोल वंश के शासक लोग हैं। चोल वंश जो स्थानीय स्वशासन के लिए विख्यात था, और कुलोत्तुंग प्रथम के समय में 72 व्यापारियों का दल जो है वह चीन भेजा गया था। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था? तो 110 नंबर का क्वेश्चन, सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका विरोध जो है वह CR दास ने किया था। लेकिन यहाँ पर प्रस्ताव को प्रस्तावित पूछा जा रहा है किसने किया था, तो यह जवाब आपको यहाँ पर देना है। विरोध उन्होंने किया था, लेकिन प्रस्ताव भी उन्होंने ही कर दिया था। इसलिए आंसर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ई यहाँ पर आंसर होगा। 111 नंबर, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात, बी इसका आंसर हो जाएगा। यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। छत्तीसगढ़ में है यह, इंद्रावती नदी पर। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। 112, भारत में निम्नलिखित में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है या उर्वरक होते जा रहा है, अपनी उर्वरता जो है वह खोते जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। उपर्युक्त मिट्टियों में से केवल लेटराइट में ही लौह ऑक्साइड पाया जाता है। स्पष्ट है कि लेटराइट मृदा लोहे के अतिरेक होने के कारण उर्वर जो है वह होते जा रहा है। तो डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? यह बताना है आपको। 113 नंबर क्वेश्चन, देवदार। देवदार जो है वह आंसर हो जाएगा।
पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिनमें प्रमुख हैं ओक है, ओक, फर है, देवदार है, चेस्टनट, सीडार और चीड़। यह नाम यहाँ पर है, लेकिन बाहुल्यता की बात जो पूछी जा रही है तो यहाँ पर देवदार ही आंसर जो है वह हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन राज्य हैं? तो यह नर्मदा नदी पर परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना, और गुजरात राज्य में यह है। 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन इस पर संभव है, और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आंसर जो है ए हो जाएगा। अब 115 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? 115 का आंसर जो है बम्बई हाई। अब बम्बई मतलब अब मुंबई, तो यही आंसर हो जाएगा 115। साथियों, मैंने इतिहास पर 4 वीडियो, संपूर्ण इतिहास पर 4 वीडियो जो है पहले से ही दे रखा है। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण तथ्य 2 घंटे का वीडियो है वो, और उसमें पूरा जो है वह दिया गया है। मध्यकालीन भारत का इतिहास का भी मैंने एक वीडियो बनाया था संपूर्ण, और वह भी लगभग 2 घंटे का है, सभी महत्वपूर्ण बात उसमें है। आधुनिक भारत के इतिहास का मैंने 2 वीडियो बनाया, 2-2 घंटे का। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, 67वीं बीपीएससी का या सीडीपीओ का, तो निश्चित रूप से उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, और सभी महत्वपूर्ण बात आपको 2 घंटे के वीडियो में ही आ जाएगा। तो उसको देखने के लिए आप जो यह मेरा चैनल देख रहे हैं तो उसी में सर्च कीजिएगा, बीपीएससी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियोज जो है वहाँ दिया गया है, तो वह आप देखिए। दूसरा बात कि बिहार से संबंधित मैंने लगभग 36 से 37 वीडियो जो है वह डाला है संपूर्ण बिहार के बारे में। तो बिहार समान अध्ययन की जानकारी आपको लेना है तो वह भी आप देख सकते हैं। बिहार का मैं डिस्कशन यहाँ करा रहा हूँ, लेकिन वह वीडियो देखिएगा आप तो और अच्छा होगा, और आप जो यहाँ प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो उसमें और अधिक अंक जो है आप ला सकते हैं। तो यह निश्चित रूप से आप लोग देखिए, पहले से वीडियो यह अपलोड है। 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है पूछा जा रहा है, तो यह आपको बतलाना है। और चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी है, तो चेन्नई यहाँ हो जाएगा। सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई है, लेकिन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है पूछा जा रहा है, तो आंसर जो है 116 का बी हो जाएगा, चेन्नई। एक 117 नंबर क्वेश्चन, 117 नंबर क्वेश्चन, ब्लू मून परिघटना होती है, इसमें बताना है आपको। 117 में जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो उसी को ब्लू मून परिघटना हम लोग कहते हैं।
यह एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होता है। तो ये यहाँ पर आपका आंसर जो है वह हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। कौन सा चट्टान कहते हैं यह आपको यहाँ बताना है। प्लूटोनिक चट्टानें, यहाँ पर आंसर जो है प्लूटोनिक चट्टानें जो हैं इसको कहते हैं। ये आंसर हो जाएगा। 119, गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये तो काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है और आप लोगों को यह पता भी होगा। यह गर्म जल धारा है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज पोंस डी लियोन ने किया था। तो इस आधार पर 119 का आंसर एक महासागरीय धारा। पूछ देगा गर्म है कि ठंडा है, तो यह गर्म जल धारा है। 120 नंबर क्वेश्चन, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते। क्या नहीं होते हैं जहां डेल्टा का निर्माण होता है, वह आपको बतलाना है। गहरा समुद्र आंसर हो जाएगा। जहाँ नहीं होता है वहीं डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा निर्माण की कुछ प्रमुख आवश्यक शर्त हैं, दशाएं हैं, जो इस प्रकार है। अत्यधिक नदी भार, नदी का आकार एवं आयतन अधिक हो, नदी ढाल एवं वेग मंद हो, सागर या झील का होना, सुस्थिर सागर तट, यह सब डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक शर्त कह सकते हैं कि है। 121 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थिर है? पिंगर। 121 का आंसर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। सी जो है वह आंसर होगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर के पश्चिम उत्तर में यह स्थित है। 122 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है यह आपको बतलाना है। तो यहाँ आंसर जो होगा नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। आंसर ए जो है वह हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, जिनमें 99% भाग केवल नाइट्रोजन, जिनमें नाइट्रोजन लगभग 78.08% और ऑक्सीजन 20.95% होता है। तो इस आधार पर आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। तो 123 का डी हो जाएगा, पटना। 124 नंबर क्वेश्चन, दिलावरपुर में किस वस्तु का कारखाना स्थित है? बिहार का यह छोटा सा शहर है और दिलावरपुर में सिगरेट का कारखाना स्थित है। डी आंसर हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन, बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? मगध विश्वविद्यालय की स्थापना यह आपको बताना है। 125 नंबर का आंसर जो है सी हो जाएगा। 1962 में इसकी स्थापना हुआ था।
126 मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या कहलाती थी? 126 का जवाब आपको देना है। तो इसका नाम था पन, जो विकल्प में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 127 बिंबिसार व अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था, जिसको हिरण्यक वंश भी कहते हैं। इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। अपने पिता की हत्या करके यह लोग गद्दी पर आए थे। तो डी आंसर हो जाएगा। 128 मौर्य प्रशासन में ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? 128 का आंसर जो है वह राष्ट्र हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को राष्ट्र कहा गया है। 129 महावीर की जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? 129 का आंसर हो जाएगा बी, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 130 नंबर क्वेश्चन, अमरनाथ झा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? अमरनाथ झा पुरस्कार का संबंध बाल साहित्य से है। डी। 131 आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप के कार्यान्वयन हेतु किस संस्था से MOU किया गया है? तो आपको यह बतलाना है। 131 का डी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो करेंट से संबंधित एक तरह से यह क्वेश्चन है और इसको याद रखना है। इसमें अगर देश की बात अगर आ जाएगी तो बैंकॉक और थाईलैंड का नाम जो है जुड़ जाएगा। बैंकॉक, थाईलैंड। 131 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? यह बिहार के पटना जिला में किया जा रहा है। 133 बिहार में कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? पंचायत समिति की संख्या जो है 534 है। प्रत्येक ब्लॉक में एक पंचायत समिति होता है, तो 534 ब्लॉक और 534 पंचायत समिति है। 134 नंबर क्वेश्चन, बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे कहा जाता है? बिहार में भूमि सुधार के जनक KB सहाय को कहा जाता है। KB सहाय। 135 नंबर, अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन राज्य में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह 1987 में प्रारंभ हुआ था। 136 पटना के पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? परवेज ने कराया था। ए आंसर हो जाएगा, पटना के पत्थर की मस्जिद का निर्माण। 137 बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को कब लागू किया था? 137 में 8 मार्च 2011 को लागू हुआ था। 138 नंबर क्वेश्चन,
महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया। गया को सांस्कृतिक वर्ग में यूनेस्को की विश्व विख्यात सूची में कब सम्मिलित किया गया? तो यह 2002 में 138 का आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि 2002 आंसर होगा, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। 139 टीन खनिज का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? क्योंकि झारखंड का बंटवारा हो गया तब बहुत सीमित मात्रा में खनिज संसाधन बिहार में बचा हुआ है, तो यहाँ गया जो है वह आंसर हो जाएगा। 140 भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं का आंतरिक व्यापार देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितने प्रतिशत है? 140 नंबर क्वेश्चन, लगभग जो है 60% है। 141 नंबर, यहाँ सुमेल में से चुनना है आपको। 9 सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह व्यवहारिक विज्ञान की अवधारणा है। पर्यावरण में छोटे छोटे हस्तक्षेप या प्रोत्साहन लोगों को अलग अलग प्रकार के निर्णय करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलर इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। अब इसमें से चयन करना है कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं या केवल 1, 2, 1 या जो भी आंसर हो आपको यहाँ बतलाना है। तो इसमें आंसर जो है ए हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन या तीनों कथन जो हैं वह सही है। 142 नंबर क्वेश्चन, सगौली की संधि हुई थी। सगौली की संधि कब हुआ था? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ था और इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स जो हैं वह गवर्नर जनरल थे, जिनका काल लंबा था लॉर्ड हेस्टिंग्स का, 13 से 23 तक, इन्हीं के समय में यह हुआ था। और सगौली की संधि जो है वह 1816 में हुआ और इस युद्ध में नेपाल पराजित हुआ था, तो अंग्रेजों ने सगौली की संधि कर लिया। तो इस आधार पर आंसर जो है वह ई हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 143 नंबर का आंसर हो जाएगा 1820 से 1827। इसी ने मद्रास में रैयत बारी व्यवस्था को लागू किया था। सबसे पहले रैयत बारी व्यवस्था की स्थापना 12 महल, मद्रास के 12 महल में। 144 विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? यह प्रथा होगा सती प्रथा, किस वर्ष समाप्त की गई? तो यह आपको जवाब देना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियम बना करके इसको समाप्त कर दिया था और इसका आंसर जो है सी हो जाएगा 1829 में। 145 निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन सा है जो बहरा था? 145 का आंसर बी हो जाएगा, वाखजे यस। 146 निम्नोक्त में कौन मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात हैं? राम किंकर का नाम आता है, राम किंकर। 147 सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? आपको बताना है यहाँ पर आंसर 147। तो सर्पोटोलॉजी कहलाता है, ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
148 नंबर। नेशनल वाटर वेज एक्ट 2016 के तहत भारत में कुल कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित हैं? तो 148 यहाँ पर आंसर जो है इनमें से कोई नहीं, 3 आंसर होगा इसका जो विकल्प में नहीं है। 149 स्टैगफ्लेशन क्या है? 149 में जवाब आपको देना है मंदी के साथ मुद्रास्फीति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन क्लास नंबर 21 सेट नंबर 7। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? साख नीति का यह अंग है। तो साथियों यहाँ पर यह समाप्त होता है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। जो नए हैं वह सब्सक्राइब करें वीडियो को, बेल आइकन को टच कीजिए कि प्रत्येक दिन आपको नया नया जो वीडियो दिया जा रहा है उसके बारे में सूचना आपको मिले, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। शुभकामना।